नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन दौरे पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने पीओके को लेकर एक ऐसी बात बोल दी, पाकिस्तान को जरूर मिर्ची लग गई होगी। दरअसल एस जयशंकर से पीओके को और कश्मीर को लेकर सवाल पूछा गया कि इसका हल कैसे निकलेगा कश्मीर मुद्दे का। तो जयशंकर ने कहा कि काफी मामले तक हल निकल चुका है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमने 370 वहां से हटा दिया, माहौल बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि वहां अर्थव्यवस्था ठीक है, विकास तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने वहां यह भी बताया कि निष्पक्ष चुनाव कराए गए, बहुत अच्छे मतदान भी वहां रहे। अब जयशंकर ने जो आगे बात कही वो कहा कि अब पाकिस्तान से कब्जाया हुआ पीओके भारत वापस लेगा और इसका हल निकल जाएगा। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, ब्रिटेन दौरे पर एस जयशंकर पहुंचे। उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी और कहा है कि पीओके अब भारत वापस लेगा। ये आसान होगा भारत के लिए? नहीं, चेतावनी नहीं दी है, उन्होंने हकीकत बताया है। एक लंदन में थिंक टैंक है जिसका नाम है चैथम हाउस। हाँ। और वहां पे ये बोल रहे थे एस जयशंकर साहब, जब भारतीय, पाकिस्तानी और भी कई देशों के पत्रकार थे। जयशंकर जी के जवाब के बाद देखा आपने, उन पाकिस्तानी पत्रकार को छोड़कर बाकी सबने तालियां बजाई। हाँ। मतलब कि वहां ब्रिटेन के पत्रकार थे, भारत के पत्रकार थे, अमेरिका के पत्रकार थे, पाकिस्तान के भी थे। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के पत्रकार ये मानते हैं कि जो एस जयशंकर ने कहा वो सही कहा। हाँ। अब उस पाकिस्तानी पत्रकार ने ये पूछा था कि भाई कश्मीर समस्या का हल क्या है, तो उन्होंने बताया कि हल तो हो गया है, 370 हट ही गया है। वहां चुनाव हुए जिसमें मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा रहा, लोगों ने अपनी सरकार चुन ली है। कश्मीर का ग्रोथ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। समस्या कहां है? कश्मीर समस्या तो पीओके में है ना, जहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि करगिल का गेट तोड़ दो, खोल दो, हम इधर आना चाहते हैं। हाँ। समस्या तो वहां है ना जहां आटे की दिक्कत है। वहां पता है पाकिस्तान आर्मी ने हर परिवार पे 5 किलो आटा सप्ताह में फिक्स कर रखा है। हाँ। राशन इससे ज्यादा नहीं मिलेगा और लाइन में लोग खड़े हैं। तो समस्या जहां है उसका समाधान होगा, यहां तो कोई समस्या नहीं। हाँ। और समस्या तो वही है कि 1948 में कुछ कबीलाई जो अफगानी थे उनको घुसा दिया था इधर और फिर कब्जा कर लिया था, क्योंकि वहां राजा हरीश थी, उनके पास सेना नहीं थी, तो अचानक से हमला कर लिया। बाद में भारतीय फौज आई, उनको भगा दिया, लेकिन कुछ हिस्सा रह गया उनके पास। लेकिन पंकज जी, एस जयशंकर ने खुले शब्दों में ये बात कही है कि पीओके, अब अगला जो टारगेट है वो यही है कि पीओके को वापस लिया जाएगा और कश्मीर मुद्दे का हल निकल जाएगा। पाकिस्तान इतनी आसानी से तो पीओके देगा नहीं, क्योंकि वो तो हाथ पैर मारता रहता है। ये कश्मीर को अपना बताता है। जो पाकिस्तान बांग्लादेश दे रहा था क्या आसानी से? हाँ। आसानी से कोई कुछ देता है क्या? बलूचिस्तान वो आसानी से दे देगा। जिस तरह पीओके नहीं देगा उस तरह बलूचिस्तान नहीं देगा, उस तरह बांग्लादेश नहीं देगा। हाँ। देखिए, एक बात मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि हमारे यहाँ गीता में एक वाक्य लिखा हुआ है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ। भारत का कभी जन्म नहीं हुआ, ब्रिटेन का कभी जन्म नहीं हुआ। हाँ। ये सब का जन्म नहीं हुआ, अमेरिका का कभी जन्म नहीं हुआ। पाकिस्तान का बर्थ हुआ है, बर्थ पेन से गुजरा है वो। तो पाकिस्तान इज नॉट परमानेंट। मैं बार बार बोलता हूं, देखिए वो देश बना है 1947 में। मैं हर 30 साल, 3 दशक बाद वो देश एक टुकड़ों में बंट जाएगा। देखिए 1947 में जन्म लिया, 1971 में बांग्लादेश बन गया। ठीक है। उसके बाद बलूचिस्तान का मूवमेंट देखिए, अभी वहां अपनी आर्मी बना ली है, बिल्कुल कमांड सेंटर बना लिया है, वहां से पाकिस्तानी फौज लगभग भाग गई है। हाँ। खैबर पख्तूनख्वा को आप देख रहे हैं कि तालिबानी अलग ठोक रहे हैं। पाकिस्तान में पीओके को लेने की जरूरत ही नहीं। हाँ। पीओके स्वतः ही आ जाएगा। तो देखिए, पीओके या गिलगिट बाल्टिस्तान, ये 2 इलाका है जो हजारों सालों से, जब से मानव सभ्यता हुई है, वो भारत की तरफ, भारत से जुड़ा रहा है सांस्कृतिक। कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी कि प्रोटेस्ट होता है कि हमें आजाद कर दो, हम भारत में जाना चाहते हैं। बहुत लोगों के वहां से बयान भी आते रहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो नींव है ना, वही गलत है। हाँ। हर देश, दुनिया का कोई भी देश, या तो उसकी एक भाषा होती है। हाँ। या उसका एक कल्चर होता है। या उसका एक निश्चित भूभाग होता है। हाँ। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान तो अंग्रेजों की साजिश थी ना। हाँ। उसमें क्या हुआ था कि 1947 या 48 में जहां जहां से छोड़ के गए थे अंग्रेज, उन्होंने इसी तरह काम किया। जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन में उन्होंने क्या किया, 1948 में इजराइल बनाया भारत से 1 साल बाद, और वहां से गाजा से कॉरिडोर बना दिया कि जो फिलिस्तीन के मेनलैंड की तरफ एक कॉरिडोर रहेगा।
और बीच में इजराइल रहेगा। भारत और पाकिस्तान के साथ भी किया था कि भारत रहेगा और वेस्टर्न में एक पाकिस्तान रहेगा, वहां से एक कॉरिडोर रहेगा, एक ईस्टर्न पाकिस्तान रहेगा, बीच में रहेगा। हाँ। वो तो खैर कहिए कि यहाँ के जो लीडर्स थे, खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो विजनरी थे, बोले कॉरिडोर बीच में कैसे, देश के बीचों बीच थोड़ी ना रेखा होती, तो उन्होंने नहीं माना, इजराइल ने मान लिया था। और जहां जहां से ब्रिटिश छोड़ के गए थे उन्होंने यही काम किया था। ये तो ब्रिटेन की साजिश थी ना, नहीं तो कल्चरली तो आज भी पाकिस्तानी कहते हैं हम तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता के बच्चे हैं, हम थोड़ी ना अरब के से आए हैं। कुछ कुछ पाकिस्तानी हैं जिनको गजनी, गजनवी, गौरी इस सबसे प्यार, जबकि ये जो खिलजी था, गजनवी था, गौरी था, सबसे ज्यादा आया तो वहीं पे सबसे ज्यादा मार काट किया था। कराची में, लाहौर में, सिंध में, इन सब में सबसे ज्यादा उन लोगों ने मारा था। और ये तो बेचारे प्रताड़ित थे, इनको जबरदस्ती कह दिया कि तुम एक अलग देश हो। उन्होंने कभी डिमांड नहीं की थी। एक भी पठान ने डिमांड नहीं की थी पाकिस्तान की, एक भी बलूच ने नहीं की थी। अच्छा। एक भी सिंधी ने या पंजाबी ने नहीं डिमांड की थी। डिमांड कहां से आई थी पता है पाकिस्तान की? कहां से? ये उत्तर प्रदेश से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। हाँ। और जब लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था तो वही लियाकत जो बंटवारे का, वही लियाकत अली को अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक कंधे पर उठाकर लाए थे छात्र। उन बेचारों की कोई गलती नहीं, वो तो सिर्फ भुगते हैं। बदमाश ये थे। और सबसे बड़ी बात कि उनको बांट के, बंगालियों को और पंजाबियों को बांट के ये खुद यही रह गए। इतनी बदमाश रही है। और वो दर्द झेल रहे हैं। दर्द बेचारे अब आज भी वो पछता रहे हैं। हाँ। कभी किसी सिंधी से जो सिंधी मतलब बिजनेसमैन क्लास था, कभी कराची में जाके पूछेगा कि बंटवारे के बाद आप खुश हैं, वो कहेगा कि इससे बुरा कुछ हुआ ही नहीं। कभी असली पंजाबी से पूछेगा, बोला कि हमको बांट दिया यूपी बिहार वालों ने, मुसलमानों ने मिलकर, और खुद वहीं रह गए, मौज कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि पाकिस्तान इज नॉट परमानेंट। आज देखिए, बलूच को कल्चरली, लैंग्वेज वाइज या किस तरह से पंजाबी से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। जो सिंधी है वो आरोप लगाते हैं कि सिंधु नदी का पानी जो है हमारे यहां आता था, 75% हम उपयोग करते थे। पंजाब को बाकी मिलता था। अब पंजाब ने 55% उपयोग कर लिया, हमें 45% मिलना था, वो भी नहीं देते, आंदोलन कर रहे हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि पाकिस्तान की फौज में सिर्फ पंजाबी क्यों जाते हैं, हम सिंधी को क्यों नहीं। हमेशा लाशें हमेशा उधर से इधर ही क्यों आती हैं। जो पश्तून है, जो खैबर पख्तूनख्वा, वो कहते हैं कि हमारा तो सब कुछ कल्चरली रोटी बेटी का संबंध पठानों से है और वहां अफगानों से है। पश्तून अफगानिस्तान में है या पश्तून खैबर पख्तूनख्वा में, तो हमारा तो सब कुछ उधर है। ये हमें कहां सिंधियों और पंजाबियों के साथ जोड़ के एक देश बना लिया है, कोई मतलब ही नहीं इसका। एक ऐसा देश है जिसकी कोई भाषा नहीं है, जबरदस्ती उर्दू भाषा थोपी गई, जो उर्दू कहीं नहीं बोली जाती पूरे पाकिस्तान में। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, बलूचिस्तान में बलूची बोली जाती है, पश्तून बोलते हैं पख्तून लोग जो है वो, और गिलगिट बाल्टिस्तान में उर्दू कहां बोली जाती है? कहीं नहीं बोली जाती, जबरदस्ती उन पर लादा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में कोई उर्दू नहीं बोलता, किसी की मातृभाषा नहीं, लेकिन स्टेट लैंग्वेज बोला, ये कहां से आ गया भाई? खैर, उसको लेकर अब कदम उठाए जा रहे हैं। पंकज जी, एक सवाल आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। वो कल्चरली एक नहीं है, आपस में इतने फैक्शंस हो गए हैं, अलग अलग देश की मांग वहां उठ रही है। और 2 दिन पहले की खबर है कि बलूचों ने, और जो सारे गुट थे बलूचिस्तान के अलग अलग, वो सबने एक मिलकर आर्मी बना ली है, वो आजाद हिंद फौज की तरह है। पाकिस्तान देखिएगा फिर टूटेगा। और ऐसे तो बोलने के लिए कोई बोलेगा इंशाल्लाह ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन बजाने में, अब बोलने में बहुत फर्क है ना। बिल्कुल। और पीओके को लेना नहीं, वो स्वतः आ जाएगा। कश्मीरी है। यहाँ जब एस जयशंकर से सवाल किया गया तो एक जिक्र और किया गया, बोला गया कि मोदी सरकार क्या ट्रंप का साथ लेगी पीओके को, चुराए हुए पीओके को वापस लेने के लिए? ट्रंप कौन? हमारा देश है, हमारे देश का हिस्सा है। ट्रंप कौन है? दादा है क्या दुनिया का? हाँ। और उसकी क्यों मदद लेंगे? ये सवाल ये किया गया कि मोदी के और ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्या उनकी मदद ली जाएगी, उनके सहयोग से आगे बढ़ा जाएगा? ये तो पाकिस्तानियों को लगता है ना कि अमेरिका उनके अब्बा हैं। हाँ। हर मामले में जब कारगिल में मार खाने लगे तो बिल्कुल उनके पास पहुंच गया नवाज शरीफ। पाकिस्तान के अब्बा हो सकते हैं ना, हमारे नहीं है। हाँ। हम सक्षम है भाई, और हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। हाँ। और पाकिस्तान जैसे देश से डील करने के लिए मदद चाहिए। यहां भारत और चाइना में मुकाबला, पाकिस्तान का क्या अस्तित्व है? हाँ। न मिलिट्रीली वो भारत के सामने कहीं टिकता है। मैं अभी देख रहा था, पाकिस्तान की अखबार में खबर छपी है, द डॉन वहां का अखबार है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक रतन टाटा के पास जितना पैसा है ना,
जितने की कंपनी है उतने का पूरा पाकिस्तान। हाँ। अब बताइए, अब रतन टाटा जैसे यहाँ कितने बिजनेसमैन, अंबानी, अडानी, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे बिजनेस। तो जिस देश की औकात एक मतलब कि एक टाटा कंपनी के बराबर हो, हाँ। और वो इंशाअल्लाह घास की रोटी खाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, तो घासी की रोटी तो खा रहे हो गधों। रोटी के लिए भी को गधे बेच के देश चला रहे हो, और आटे के लिए बिल्कुल स्टेन गन लेके और AK-47 लेके गोलियां बरसाई जा रही हैं कि आटे के लिए ट्रक में लटक जा रहे हैं लोग। गुर्बत की हालत ये। एक मैं पाकिस्तान का वीडियो देख रहा था, कराची उनका कॉमर्शियल कैपिटल, मतलब कि जिस तरह भारत का मुंबई है ना, उस तरह पाकिस्तान का कराची है। हाँ, आर्थिक राजधानी। वहां लोग बोल रहे थे कि हम जन्नत का ही मजा ले रहे हैं। हाँ। पूछे कैसे? जन्नत में बिजली होती है? नहीं, कराची में बिजली नहीं आती। जन्नत में सड़कें बनाई जाती है? कराची में भी सड़कों की हालत बहुत खराब है। तो जीता जागता जन्नत तो है ही वो ना। हाँ। उनको देखिए, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सिर्फ एक वैल्यू है। हाँ। उसको कहते हैं न्यूसेंस वैल्यू। हाँ। जिस तरह हर देश की एक एक्सपोर्ट पॉलिसी होती है, एक फॉरेन पॉलिसी होती है ना, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक ही है कि वो टेरर को एक्सपोर्ट करते हैं बस, बाकी दुनिया में किसी चीज को एक्सपोर्ट नहीं करते। इसी का नतीजा तो है आज पाकिस्तान की हालत हो गई है। नहीं, लंदन में अगर किसी एयरपोर्ट के सामने किसी को उड़ाना है बम मान के, तो कोई पाकिस्तानी मिल जाएगा। अगर अमेरिका में किसी एयरपोर्ट के बाहर उड़ाना है तो पाकिस्तानी मिल जाएगा। रशिया में रशिया करें, सऊदी अरबिया में पिक पॉकेटिंग करना है। पाकिस्तान में अपने देश में हमले, क्या करें? अपने देश में धमाके हो रहे हैं। क्या करें? इतने सारे जिहादी पैदा कर दिए, तो वो करेंगे क्या? उनको सिर्फ एक ही बात बताया गया कि जिहाद करना है। अब कैसे करना है, क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, तो अपने बाजारों में फट रहे। फटना तो नहीं है कहीं ना कहीं। कभी भारत में आके फटते थे, यहां से चेक हो गया, तो यूरोप में फटने गए, वहां भी रोक के मारे गए। अब अपने देश में फट रहे। सऊदी अरबिया ने कह दिया है पाकिस्तान को, भाई तुम्हारे यहाँ के लोगों को वीजा नहीं देंगे। पूछा क्यों? बोला आते हैं हज करने, मांगने लगते हैं भीख और जाने का नाम नहीं लेते। जेलें भर गई है। बहुत गुर्बत है, बहुत गरीबी है, बहुत हालत खराब है। इसलिए मैंने कहा कि स्वतः ही पाकिस्तान अपने विरोधाभासों से बिखरने वाला है। और हमें किसी की POK लेने के लिए या गिलगिट बाल्टिस्तान लेने के लिए, वो तो है ही, नेचुरली है, वो आ जाएगा। और बहुत सारे लोगों को जो अंग्रेजी किताबें पढ़ के अंग्रेजों वाले पढ़े ना, तो लगता है बहुत मुश्किल है। अगर भारत ने कुछ किया तो पाकिस्तान परमाणु बम फोड़ देगा। किया, बालाकोट कर दिया, उरी कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक। कहां परमाणु बम फोड़ा भाई? ये डराने धमकाने वो कांग्रेस ही किया करते थे। इन सब चक्रों में नहीं फंसना है। वो एक बार धमकी दी, अभिनंदन को छोड़ दिया, और वहीं के संसद में खड़े होकर उनके सांसद कह रहे थे हमारी टांगे कांप रही थी, सर पे पसीना बह रहा था। ये है वो। बिल्कुल सही कहा अपने ही लोग, मैं तो बार बार बोलता हूं ना, वो तो स्वयं आना चाहते हैं, हम ही नहीं लेना चाहते। उनको पूछिए पाकिस्तानियों से। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एस जयशंकर ने फॉर्मूला बता दिया है कि जो पाकिस्तान ने POK चुराया है उसे कैसे वापस लिया जाएगा और कैसे कश्मीर का मुद्दा हल हो जाएगा। जी, आखिरी पॉइंट बोल रहे, पाकिस्तान की एकमात्र शक्ति है वहां की सेना। हाँ। और फौज में क्या हो रहा है मैं बताऊं। अभी 4 दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख है आसिम मुनीर साहब। हाँ। वो इमरान खान की पत्नी जो बुशरा बेगम है, उससे फोन पे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। हाँ। मैं ये कह रहा था कि जो उसका जो नॉर्दर्न कमांड है, हाँ, जो तालिबान से लड़ रहा है, उसका जो कमांडर है ना, वो लड़कियों की तरह कपड़े पहन के मुजरा कर रहा था। वीडियो में भेज दूं। ये है पाकिस्तान की फौज। आधे जो वहां के कमांडर हैं वो दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मॉल बनवा रहे हैं, शॉपिंग मॉल कर रहे हैं। जो पैसे कमाए वो ब्रिटेन में जाकर सेट हो रहे हैं। यही पाकिस्तान। हाँ, तो बिल्कुल वही कि पाकिस्तान की सरकार अपने करे धरे में लगी हुई है और सेना अपने में, जिसकी वजह से आपसी लड़ाई बढ़ती जा रही है और इसकी खामियाजा जनता भुगत रही है। यही वजह है कि अब भारत भी एक्शन मोड में आ गया और कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान आंख दिखाता था, अब उसी कश्मीर को लेकर भारत ने पाकिस्तान को। जी, एक इंटरेस्टिंग बात याद आ गई। हाँ। वहां के एक अधिकारी को पाकिस्तान एयरलाइंस चलाने के लिए मिला। हाँ। उसने क्या किया, अपने एयरलाइंस बेच दिया, जाके विदेश में लैंड किया, वहीं बेच दिया। अच्छा। हाँ, अब ये हाल है वहां। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो बाहर सेटल हो रहा है, और जिसको जहां मौका मिल रहा है वो बेच रहा है।
वही जो बेचारे कहीं नहीं जा सकते वही पाकिस्तान देने का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को खोखला करने का काम अपने ही कर रहे हैं। उसी का नतीजा पाकिस्तान भुगत रहा है कि आज बुरी तरह कंगाल हो चुका है। और जिस पीओके को लेकर पाकिस्तान लगातार आंख दिखाता रहा था, उसको लेकर भी अब मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है और साफ चेतावनी, साफ बयान विदेशी मंच से दे दिया है कि अब कश्मीर मुद्दे का हल जल्द निकल जाएगा। आखिरी फैसला बचा है, बस पीओके वापस लिया जाएगा। जो पाकिस्तान ने चुराया था उसको वापस भारत में अब लाया जाएगा। तो जल्द ही मोदी सरकार की तरफ से अगले रोड मैप पर काम शुरू होगा। अब देखना यह होगा कि कब एक्शन होता है और कैसे पाकिस्तान इस मोदी सरकार के एक्शन से बिल्कुल बिलबिला जाता है। फिलहाल जिस तरीके से विदेश मंत्री ने बयान दिया है उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. The second question, Global South.